Good morning, students of class 7. Next chapter is Interior of the Earth. Second chapter, SST of class 7. And second chapter is Geography, class 7. इस चैप्टर में हम लोग इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इंटीरियर पार्ट को एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे कि जो हमारी अर्थ है उसके जो इंटीरियर पार्ट का स्ट्रक्चर है वह किस टाइप का है, और जो अर्थ के अंदर का जो पार्ट है जिसे स्पेशल रूप से अर्थक्वेक बेसिस पे जो जियोलॉजिस्ट हैं, भूविज्ञानी हैं, उन्होंने इसका एक गेस करके इसको एक्सप्लेन करने का काम किया है। यानी कि पृथ्वी के अंदर की जो आंतरिक बनावट है उसको वैज्ञानिकों ने, जो अर्थक्वेक आते हैं, जो भूकंप आते हैं, उसी बेस पे वैज्ञानिकों ने क्या किया है कि इसको एक्सप्लेन करने का काम किया, एक अनुमान के आधार पे गेस लगा के। तो देखिए, जो हमारी अर्थ है और जो अर्थ के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया गया है, आप लोगों ने देखा होगा कि एक बॉयल जो एग होता है उसमें भी 3 लेयर्स पाए जाते हैं। एक ऊपर की जो कैल्शियम की कोटिंग होती है बॉयल एग में, फिर जब उसको, और एक वो काफ़ी थिन, काफ़ी पतली लेयर होती है, थिन लेयर होती है, उसको हटाने के बाद एक थिक लेयर आएगी और वो रहेगा जो वाइट रहता है, यानी कि जो वाइट पार्ट रहता है एग के इंटीरियर पार्ट का। और जो थर्ड लेयर आती है उसमें आप देखते हो वह एक बॉल टाइप का रहता है, येलो कलर का, जिसे यॉल्क या जर्दी बोला जाता है, जो पीले कलर का रहता है। इसी तरह वैज्ञानिकों ने क्या किया है, जो जियोलॉजिस्ट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अर्थ की इंटीरियर पार्ट को 3 कैटेगरीज में एक्सप्लेन करने का काम किया है। इनमें देखिए, जो फर्स्ट है अपर लेयर पार्ट को क्रस्ट, जो सेकेंड पार्ट है, जो इंटीरियर पार्ट का जो दूसरा है उसे मेंटल कहा जाता है, और जो थर्ड है इसे कोर कहा जाता है। अगर हम काफ़ी एक्सटर्नल तौर पे देखें तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हमने क्या किया है कि अर्थ के अंदर का जो क्रस्ट, मेंटल और कोर को एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, यानी जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसे मैंने क्या किया है कि आपका यह ट्रायंगल टाइप में एक स्ट्रक्चर बना के और उसको मैं एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो पहले देखिए, कहना द अर्थ इज द मेड अप ऑफ द 3 लेयर्स ऑफ द वैरिंग थिकनेस, यानी जो अर्थ है वह डिफरेंट टाइप्स की 3 लेयर्स की बनी है। एंड देयर हैज बीन द ग्रेट प्रोग्रेस in the understanding of the earth and its structure. Geologists have been trying to understand earth's structure by the studying earthquake. अभी मैंने बताया कि अर्थ के अंदर की जो आंतरिक संरचना को समझने का काम जो हमारे साइंटिस्ट हैं इन्होंने अर्थक्वेक बेस पे किया है। जो भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो उनसे जो वेव्स निकलती हैं उसी को इन्होंने क्या किया है, एक बेस बनाया है और उस बेस पे इस स्ट्रक्चर को लाने का काम किया। तो देखिए, 3 लेयर्स, एक क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो इसमें भी क्या है, जो क्रस्ट है, क्रस्ट की भी 2 कैटेगरी है, मेंटल की भी 2 कैटेगरी है, यानी कि 2 पार्ट्स में इसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, और साथ ही साथ जो कोर है, कोर को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब इसमें देखिए, जो क्रस्ट है, क्रस्ट हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि जो लैंड एरिया वाला पार्ट होता है, और एक ओशियनिक क्रस्ट यानी जो समुद्र के अंदर
तो दो हो गए, एक हो गया आपका लैंड मासेस क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और सेकेंड इज ओशियनिक क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है इसकी जो थिकनेस होती है वह 0 to 35 किलोमीटर्स डेप्थ होती है, यानी कि और सरफेस से 35 किलोमीटर नीचे होती है। और जो ओशेनिक क्रस्ट होती है यह आपका 5 to 8 किलोमीटर, क्योंकि जो ओशन की डेप्थ है, गहराई है, वह काफ़ी अंदर होती है, पता ही आप लोगों को। तो इसे भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखिए जो सॉलिड यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है यह 35 किलोमीटर डेप्थ है, गहराई में है, और जो ओशेनिक क्रस्ट है यह 5 to 8 किलोमीटर्स, यानी कि यहाँ से अगर हम इसको डिग करें तो यह 8 किलोमीटर्स में 5 to 8 किलो और 35 किलोमीटर्स। जो क्रस्ट होता है, क्रस्ट सिलिका एंड मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके बना होता है, यानी कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है जो 0 से 35 किलोमीटर तक रहती है, यह सिलिका और मैग्नीशियम से मिलके इसका जो स्ट्रक्चर है वो बना रहता है। अब सेकंड पे देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो क्रस्ट होती है यह काफी सॉलिड पार्ट होती है, हार्ड पार्ट होती है, और इसमें रॉक्स, मिनरल्स वगैरह पाए जाते हैं। सेकेंड लेयर पे मेंटल आता है, यानी कि क्रस्ट के नीचे का जो पार्ट होता है वह मेंटल होता है। मेंटल इज मेड फ्रॉम आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका, यानी कि मेंटल जो बनता है, मेंटल मेक्स फ्रॉम आयरन, मैग्नीशियम एंड सिलिका, यह 3 मटेरियल से मिलके बना होता है। मेंटल हैज बीन डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स, एक अपर मेंटल एंड सेकेंड इज लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड सेकेंड इज लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। तो अपर मेंटल का जो टेम्परेचर होता है, अपर मेंटल हैव टेम्परेचर 870 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो अपर मेंटल रहता है यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वह 870 डिग्री सेल्सियस रहता है। यानी कि जैसे जैसे आप इंटीरियर पार्ट में जाएंगे जो टेम्परेचर होगा और जो डेंसिटी होगी, टेम्परेचर के साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, हीट और प्रेशर भी दोनों बढ़ता जाए। 870, और इसमें जो मोस्टली मटेरियल्स पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं, यह सेमी मोल्टेन स्टेज में होते हैं, यानी सेमी सॉलिड स्टेज में, यानी कि आधा गले हुए कंडीशन में होते हैं। सेमी मोल्टेन, जैसे आप लोग अगर हनी बी को देखते हैं, शहद को, तो समझिए सेम टू सेम उसी टाइप। जो सेकेंड पार्ट है, यानी कि जो लोअर मेंटल है, लोअर मेंटल में जो टेम्परेचर पाया जाता है यह थोड़ा अधिक होता है, यह 2200 डिग्री सेल्सियस, लोअर मेंटल का टेम्परेचर 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। और साथ ही साथ इसकी जो डेप्थ होती है वह 35 किलोमीटर से लेके 2900 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ होती है, यानी कि जो मेंटल है, मेंटल की जो थिकनेस है यह क्रस्ट और कोर से अधिक है। जैसे अभी मैंने एक का एग्जांपल दिया, उसमें मैंने व्हाइट पार्ट को बताने का काम किया। तो यह 2900 किलोमीटर इसकी थिकनेस है, हटाई है, और यह आयरन, मैग्नीशियम और सिलिका से मिलके बना हुआ है। जो थर्ड आता है, यानी जो कोर है, देखिए कोर आपका यहां से लेके और ये वाला पार्ट, कोर को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, एक आउटर कोर और एक इनर कोर। तो आउटर कोर का भी तो टेम्परेचर होता है वह 2200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसमें भी मोस्टली जो कंडीशंस होती है, यानी जो मेटल्स होते हैं वह सेमी मोल्टेन स्टेज में रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, मोल्टेन स्टेज में कन्वर्ट, क्योंकि हीट और प्रेशर इंक्रीज होता जाता है। जो कोर होता है, कोर मोस्टली निकिल एंड फेरस, यानी कि यह निकिल और आयरन, फेरस ऑक्साइड यानी जो आयरन होता है निकिल और फेरस ऑक्साइड का बना होता है, यानी कि इसके जो मोस्टली मटेरियल रहेंगे
उसमें निकिल और फेरस ऑक्साइड एक्सेस लेवल पे पाया नहीं, इनका उसका स्ट्रक्चर इसी से मिलके बना हो। इसका जो टेम्परेचर होता है इनर कोर का, जो सबसे जो लाइक एज अ बॉल, जो एक बॉल के समान होती है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है इनर कोर का वो 5000 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे मोस्टली मेटल्स, ऑल मेटल्स फाउंड इन मोल्टेन स्टेज, यानी कि वह एकदम गले हुए अवस्था में, पिघले हुए स्टेज में पाए जाते हैं। और जो मोल्टेन स्टेज में मटेरियल पाए जाते हैं इन्हें इट इज कॉल्ड अ मैग्मा, मैग्मा कहा जाता है। और जब ये मैग्मा बाय वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा अर्थ की सरफेस से बाहर आता है तो उसे हम लावा कहते हैं। और मोस्टली आपको साउथ इंडिया में जो डक्कन का ट्रैप है वह वोल्केनिक इरप्शंस का एग्जाम्पल है, वह इसी मैग्मा से मिलके बना। मैग्मा वोल्केनिक इरप्शंस के द्वारा बाहर आए और वह लावा के रूप में कन्वर्ट हो गया। मोस्टली आप महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के आसपास के कुछ एरिया का आप लोग देखेंगे तो वहाँ पे ब्लैक सॉइल लार्ज स्केल पे पाई जाती है। और जो क्या है, जो दक्कन ट्रैप का पार्ट है, यानी कि यहाँ की सॉइल का जो क्रिएशन है वह इसी मैग्मा से मिलके बना है और कुछ रॉक्स में कन्वर्ट हो। वहाँ पे जो रॉक्स पाए जाते हैं वह मैग्मा के ही हैं। तो ये रहा आपका जो अर्थ के इंटीरियर पार्ट की कंडीशंस है, जो वैज्ञानिकों, जो हमारे जियोलॉजिस्ट हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने किस तरीके से इसको एक्सप्लेन करने का काम किया। और इसकी जो थिकनेस होती है कोर की वह 3500 किलोमीटर्स होती है। इसकी जो थिकनेस होती है, यानी कि कोर की जो थिकनेस होती है 3500 किलोमीटर्स तक होती है। तो इसमें क्रस्ट, कोर एंड मेंटल, तो मेंटल की जो थिकनेस है वह 2900 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर इसकी थिकनेस, यानी कि इसको यहाँ से जो डिस्टेंस होती है। और उसके बाद आपका इसका तो ये रहा अर्थ का जो इंटीरियर पार्ट था उसको एक्सप्लेन करने का काम किया। और इसमें जो भी एक और बात है, देखिए लिखा है मटेरियल्स इसमें जो होते हैं फाउंड इन मोल्टेन स्टेज एट इज कॉल्ड द मैग्मा एंड टेम्परेचर इंक्रीज एट द रेट ऑफ द 1 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम एवरी 32 मीटर्स ऑफ द डेप्थ, यानी कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट में गहराई बढ़ने के साथ साथ स्पेशली यह बात कर रहा है इनर कोर का। इनर कोर में 32 मीटर्स अगर हम डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की इंक्रीजिंग होगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट